90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम शख्सियत से मिलिए का। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान आचार्य संतोष चंद्र व्यास जी। आप गढ़वाल की भाषा बोली पर बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप बोली भाषा के शब्दों का संकलन कर रहे हैं और गढ़वाली शब्द संपदा की रचना कर रहे हैं। आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद सर। आपसे गढ़वाल की शब्द संपदा पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आचार्य रामकृष्ण पोखरियाल जी। धन्यवाद रेडियो ऋषिकेश, जो अपनी बोली और भाषा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और इसी क्रम में आज हम जब बोली की और भाषा के विस्तार की बात करते हैं, उसकी समृद्धता की बात करते हैं, तो आज के साक्षात्कार में हमारे साथ श्री आचार्य संतोष व्यास विराजमान हैं, जिन्होंने गढ़वाली बोली और उसकी भाषा और शब्द संपदा के लिए लगातार काम किया है। व्यास जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा लगभग 1200 औखाण और बोली के वो शब्द जो विलुप्त हो चुके थे लेकिन हमारी माटी और थाती से जुड़े हुए थे, उन शब्दों को आपने एक संग्रहित किया है। तो आप ये बताइए कि ये की आवश्यकता किले पड़ी। सादर प्रणाम आचार्य जी, धन्यवाद आपते और रेडियो एफएम ऋषिकेश ने। गढ़वाली शब्द संपदा अपना में एक बहुत ही बड़ो संकलन होने वाल छे। आज देवभूमि उत्तराखंड का गांव बेटी जय प्रकार से लगातार पलायन होने छे, वो जिम्मेदारी बढ़ जाती कि हम अपनी बोली भाषा जो दूध बोली है हमारी गढ़वाली, वे का संग्रह, वे को विस्तृत जानकारी का खातिर नई पीढ़ी वे भाषा बोली को अध्ययन करने का खातिर हमारा पूर्वजों का जो शब्द गढ़िया छे, शब्दों को रचना करी छे, वो शब्दों ते अगली पहुंचाने को काम करने का खातिर हम ये संग्रह करना छे। बहुत सुंदर। ये जो संग्रह छे ये सामान्य नहीं छे, लेकिन संग्रह इकट्ठा करने में बहुत बड़ी परेशानी भी होंदा, समस्या भी देना और कई प्रकार की चुनौतियां होने ना, कि बाणी और पानी एक कोस कोस पर बदल हो रहे। आप ये बतावा कि ये जो गढ़वाली शब्द संपदा है कि ये हमारी क्षेत्रीय जो बोली चा ये भाषा चा ये पग पग पर बदल रहे हैं। यानी टीरी की भाषा अलग, जौनसार की भाषा अलग, रवाई की भाषा अलग, पौड़ी की भाषा सलाण वो भाषा अलग। जी, आप ये सब संपदा चाहिए सबका वास्ता उपयोगी हो, ये तो आप किस प्रकार से कर दे। आचार्य जी, आजकल सोशल मीडिया का माध्यम से हम शब्दों ते संग्रह करीते और फेसबुक में वेतन देना, और हमारा दगड़ा में एक बहुत बड़ी टीम बनी गई ना। वही टीम में उत्तराखंड का कई स्थानों बेटे लोग जुड़िया छे और जन बताऊंगा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोश पर बाणी। पौड़ी में अलग छे भाषा, टीरी में अलग छे, जौनपुर में अलग छे, जौनसार में अलग, कुमाऊं में अलग छे। तो हम यो सारा शब्दों को संग्रह करते हुए अगर संशोधित करते हैं और वे पर्यायवाची रूप में संग्रहित करना छे। और पर्यायवाची शब्द भी हो जाला और उत्तराखंड का प्रत्येक जनहित का खातिर, विद्यार्थियों का खातिर और भाषा प्रेमियों का खातिर ये बहुत अच्छे संग्रह बन गए। व्यास जी, आपन बाल्यकाल से ही जी, अनेक रचना रचित कहना, जय के अंतर्गत रामलीला मंचन, श्रीमद् भागवत महापुराण, ज्योतिष संग्रह है, देशभक्ति का गीत, गढ़वाली गीत, और अभी कुछ दिन पहले व्यास वंशावली कल्पद्रुम वे की अपन रचना करी। और अभी जो आपकी गढ़वाली औखाण और गढ़वाली शब्द संपदा ये प्रकाशाधीन छ, यानी चंद दिनों के बाद ही हमारे पाठकों का हाथ में होली। आप ये बतावा
ये जो गढ़वाली शब्द संपदा चा ये जो औखाण च ये की क्या जरूरत पड़ी? जी, गढ़वाली शब्द संपदा और अखाण की हम जब तक बात करदा, आने वाला समय में सरकार भी इन बारे में बहुत ध्यान देनी च कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा छ वो अपनी दूध बोली में, अपनी भाषा बोली में, यानी जब हम उसको शिक्षा अपनी बोली भाषा में देंगे तो उसकी समझ में पढ़ाई हुई जो जानकारी है, जो बोली भाषा का वो है, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। जो भविष्य में वो जिस ज्ञान को पढ़ना चाहता है, जिन पुस्तकों को पढ़ना चाहता है, उनको बाद में रूपांतरित कर पाएगा। और शुरुआत में जो बोली भाषा है उसको अध्ययन करने में उसको सरलता होगी। दूसर में जो अखाण है गढ़वाली में, वो अखाणों में हमारे पूर्वजों के कटु मृदु अनुभव होते हैं। उनमें उनका जीवन की सारी जानकारियां उसमें सन्निहित होती है। तो वो अखाण आने वाले भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस उद्देश्य के साथ सारे जन सहयोग लेकर के हम उत्तराखंड के विभिन्न लोगों से, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक साधारण उससे उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारे लोगों के इसमें अनुभव हैं, सारे लोगों का ज्ञान है और बहुत अनुभवी जो हमारी टीम में लोग हैं, जैसे सुभाष चंद्र पैनुली जी हैं और उधर दीदी जी लक्ष्मी चौहान जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने उसमें पुस्तक में संकलन सहयोगी के रूप में हम उनको स्थान देंगे। बहुत कोशिश वो लोग कर रहे हैं, सबका प्रयास भविष्य में काम आएगा। अब ये बतावा व्यास जी, जी हर दुर्ल पीछ नहीं सुलभ योजना होंद, जी लेकिन आप ये बतावा ये संग्रह थे तैयार करने में आप कई कई कठिनाइयों को सामना करना पड़े? जी जी कठिनाई आचार्य जी, निश्चित ही मैं एक साधारण आदमी से और मैं ते बहुत अनुभव नीचे कठिनाई शब्दों की ही सबसे ज्यादा होने है कि गढ़वाली भाषा में जब अनुभवी लोगों से पूछते वो बोलना कि 14 प्रकार से ये कुएं थे, 14 प्रकार थी ये का। और जौनपुर जौनसा टीरी पौड़ी सलांग ये जो कुमाऊं है कुमाऊं से, और ये भी अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा दूर कुछ ही किलोमीटर में वे बदले जाने। वो कठिनाई से उन्हें जो कि पर्यायवाची शब्द का रूप में वो एक हल सभी लोगों का वैसे निकल से लगे और नहीं होने दिक्कत है। व्यास जी, साहित्य का अभिरुचि होने के कारण मेरा अनुभव ये बतांदा कि भाषा हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार पैदा होंगी। जन गढ़वाल का जो कई स्थानों को जो नामकरण है वो वह के भौगोलिक परिस्थितियों पर छ। जी तो आपन जब ये शब्द संग्रह इकट्ठा करी, ये शब्द संपदा करी, तो क्या आपन इन बातों को भी ध्यान रखी कि गढ़वाल की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक और जो पुरातन इतिहास से वे तभी ये में स्थान से कि नीचे? हाँ, निश्चित ही आचार्य जी वे तेमा स्थान से और जो प्राकृतिक जो हमारी बोली भाषा में अलग अलग ट्यूनिंग छे हाँ, वे को भी ये मां बिल्कुल ध्यान रख्यूं छे। जी, और हमारे दगड़ी मैं जन बताना चाहूँ आप हैं कि 80-80 85-50 साल का अनुभवी लोग जो छे हमारा वो को जो अनुभव छे वे को भी हम ते लाभ मिलने लगे। धन्यवाद। और हमेशा एक साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि, एक रचनाकार, एक भाषाविद को यो धर्म च कि वो अपनी जो थाती च, अपनी जो धरोहर च, अपनी जो संपदा चा वो आने वाली पीढ़ी थे ही प्रदान करे। आप हमारी नई पीढ़ी थे ही अपनी बोली भाषा का संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं? जी नई पीढ़ी ते हमारो संदेश यो लो कि अपना घर में कम से कम अपनी बोली भाषा में बात करें। और जब द्वि लोग तक मिलदा वो लोग चाहे भारत विविधता में एकता को देश है और विविधता में ही एकता हमारी पहचान है। तो निश्चित तौर पर विभिन्न बोलियां जो छे ये हमारी देश की बगिया का अलग अलग फूल छन। और हम सनी अपना घर में अपना परिचितों में अपनी बोली भाषा में बात करी चाहिए। इसलिए कि अगर हम बातचीत नहीं करा तो वो सिर्फ पुस्तकों में सीमित रह जाली। तो विविधता में एकता जो हमारी पहचान से
देवभूमि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक श्रेष्ठ परंपरा है वो परंपरा समस्त भारत में और समस्त विश्व में फैली है। और वो भाषा में, गढ़वाली भाषा में हमारा शास्त्रों का, पुराणों का, संस्कृत का बहुत ही दुर्लभ शब्द सन्निहित सन। ये तो हम तय ज्यादा से ज्यादा प्रयोग अपनी बोली भाषा को करनी चाहिए। गढ़वाली भाषा का विशेषज्ञ आचार्य व्यास जी को अपनी नई पीढ़ी थी यो संदेश है कि हम तो ही अपनी बोली भाषा, अपनी माटी और अपनी थाती से प्यार करना चाहिए। व्यास जी आप रचनाकार तो छही छिन, पर अपनी कोई एक सुंदर सी रचना हमारा श्रोताओं थे सुना दिया। एक सरस्वती वंदना गानों में पूजा कर दो सरस्वती माता, पैरू माँ तेरा हम खेल्या माता, बड़ा भाइयों को आड़ी नाऊ, रटना हमेशा तेरो नाऊ, बुद्धि और विद्या तू दे दी मता, कर्मणाशील बाणे दे माता, गुरु को सिर ऊंचो उठे दी, भाइयों को नाम माता बढ़े दे, ना मैं मुँह धूप ना बत्ती माता, ना गुण रूप ना मंत्र माता, खाली हाथ द्वार तेरा आयो, सरस्वती माता मैं तेरो जायो, अंधारू सबको दूर करी दे, दुर्बुद्धि माता तो मेरी हर दे, पूजा कर दो सरस्वती माता, पैरू माँ तेरा हम खेल्या माता, पैरू माँ तेरा हम खेल्या माता। बहुत सुंदर। व्यास जी बोली और भाषा पर हमारो जो ये साक्षात्कार छे जे तो हमारे दर्शक सुनना छी जी हम ही चाहता कि आपकी जो शब्द संपदा एकत्रित कहीं छे आप ये बटकी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक बतेला। जी आपन बोले आचार्य जी की शब्द संपदा। पहले हम शब्द संपदा के बारे में ही बात कर लेना कि जय प्रकार से हमारा पूर्वज हम सणी धन दौलत मकान जमीन देना, ठीक वे प्रकार से हमारा पूर्वज और पुरखों की जो बोली और भाषा थी वो भी एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। और वो संपत्ति तय जमीन जायदाद की तरह ही सुरक्षित करूं, संरक्षित करूं और अगली पीढ़ी तय देणु हमारो कर्तव्य है। यह शब्द संपदा ये उद्देश्य से ही हम संग्रहित करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, गढ़वाली भाषा में बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से, बहुत अपनत्व से और वे में बहुत बड़ो गूढ़ साहित्य अच्छी पहचान। गढ़वाल की धरती में, ये उत्तराखंड में, ये तय देवभूमि बोल रहा एक वास्तव में असली साहित्यिक व्यक्ति वो छे जे तय रास्ता में पढ़ू एक दुनिया की नजर में अनावश्यक पत्थर भी जे तय शंकर का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर। उत्तराखंड में जन एक घसेरी शब्द बिल्कुल सही। जन हम घसेरी बोलना वो तो हमसे याद आने की हरियाली से बहुत सुंदर, जी हाथों में दाठी से, पीठी पर स्वेती घीड़ी छन और घास में हमारी बहु बेटी पोंगड़ा में जान, हरियाली को प्रतीक से, प्यार प्रेम को प्रतीक से, पशुओं का प्रति वे की कितना पवित्र भावना है।
हर दिन वो कितना कठिनाई का साथ वहां जंगल जाने, वो के बिटू होते हैं बिछोणक ते स्वतर पानी चिलोने, वो अपने घास चिलोने, घर के लाकड़ चिलोने। नरेंद्र सिंह नेगी जी गीत देखो कितना गहराई छे में। न जा तो भेलू पखान जी देरे घसेरी बोलियूं मान आणनी देंदू ते सरकारी बाण गुरु भैंस्यों मिन क्या खैलान। कितना गुड साहित्य छे। तो वेमा नेगी जी अपना शब्दों में अपना भाव में वे घसेरी की भी जो जीवन की कठिनाई छ वो भी उकेरी, और जो पत्रोल छ वे की भी जिम्मेदारी, कितना बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो प्यार छ, प्रेम छ, जिम्मेदारी छ। बहुत सुंदर। और मैं थे आपको जो संग्रह छ वे को अवलोकन करने को भी अवसर मिली। मैंने एक बार देखी वे में आपल वर्णमाला के हिसाब से जन घसेरीचा, घसेरी पर घस्याणु, घुघरियाट, घंगाट, मतलब वर्णमाला के हिसाब से आपन तैयार करी। ये एक उद्देश्य क्या है? जी, वर्णमाला का क्रम से संग्रहित करने को उद्देश्य ये छन आचार्य जी की जब भी कोई शब्द प्रेमी, भाषा प्रेमी, क्योंकि किताब बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ी किताब में अगर कोई शब्द ढूंढना चाहिए तो वो को एक वे वही चाहिए क्रम के कख ढूंढना वो शब्द। तो अगर माँ से कोई शब्द जन मल्यो छन, एक पक्षी को नाम से मयालु माने प्यार प्रेम बढ़ाने की इच्छा वालू, ये शब्द जब ढूंढलो तो माँ अक्षर का शब्द जब संग्रहित है वो पेज में होते हैं ढूंढलो। ये वजह से हम क्रम का वर्णमाला क्रम से ये को संग्रह करें। बिल्कुल। आपकी जो ये जो संग्रह है मैंने ये में एक चीज और देखी, एक अवलोकन कन से कि साहित्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 पद होंगे ना। अभिधा जो होंगे सामान्य अर्थ में होंदा, लक्षणा वस्तु को और परिस्थिति होंदा देख के होंदा, और अभिधा लक्षण व्यंजना एक व्यंग्यात्मक, एक संदेशात्मक होंदा। आप ये बतावा आपका जो शब्द संग्रह चा ये में क्या यूं तीनों को संकलन छे? जी, कखी कखी माँ यो शब्दों को संकलन भी छे और वे को हम कोशिश करना छे कि वे का अगाड़ी कोष्टक में हम वे के बारे में बतो लगे। व्यास जी अधिकतर जो संग्रह छे ना वो किले की बोली जब भाषा को रूप में प्रयोग होंदा, और मैं जान दूं कि बोली एक नदी के समान चा जो भाषा रूपी समुद्र तक पहुंचत। तो क्या आप वे को कखी कखी हिंदी रूपांतरण भी करियो छे ना? हिंदी रूपांतरण से आचार्य जी जो शब्द छे ना हमारे दुनिया वो शब्दों का अगाड़ी वे को हिंदी अर्थ वे की कखी कखी माँ हम विस्तृत व्याख्या भी दी छे, क्योंकि ऐसा है कि इसमें कुछ लोग जो गढ़वाली भाषा सीखना चाहेंगे, जो नए नए होंगे भाषा को सीखने के इच्छुक होंगे, शोधार्थी होंगे, उनके लिए क्योंकि सिर्फ गढ़वाली में तो कठिन पड़ेगा, इसलिए हमने शब्दों का अर्थ और कहीं कहीं पर व्याख्या भी दी है। व्यास जी आज के ये साक्षात्कार में जन आपन पहले बोली कि हमारी जो नई शिक्षा नीति चा वे में भी बोलियों को बड़ो प्रोत्साहन दिए गया है, और निश्चित ही गढ़वाली बोली जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी से सिखोला बतौला तो वे को लाभ जरूर उनसे मिललू। पर ये बतावा कि इन बोली में और क्या नए प्रयोग किए जा सकती ये तो बढ़ाने के वास्ता? आचार्य जी जन की हम औखाण विद्यालय में लागू हो प्राइमरी स्तर पर न सही, क्योंकि थोड़ा कठिन भी पड़ सकता है छोटा बच्चों खातिर। तो जो 6 से 12वें तक औखाण बिल्कुल निश्चित रूप से लागू हो सकता कोर्स में, और जब कोर्स में लागू हो जाला तो बच्चे को अच्छो लाभ मिले। मेरे संज्ञान में ये बात है कि कुछ इन संस्था छे छिन, कुछ इन निजी स्कूल भी छिन
और कुछ सामाजिक लोग भी एक प्रकार से छिने जो बोली और भाषा का बढ़ाने का वास्ता प्राइमरी स्तर पर ये काम था करना छिना ये तो और समृद्ध कन के करे सकदा आप क्या संदेश। जी समृद्ध करने को ये है कि हम प्राइमरी स्तर से औखान तो खैर अच्छी तरह बच्चे हुए समझ सकता, लेकिन जब तक हम गढ़वाली शब्द संपदा की बात करदा तो प्राइमरी स्तर से ही हम शुरुआत में बच्चों की दूध बोली भाषा में हम बच्चों को समझाओ होते पढ़ाओ, और जो शब्द कठिन शब्द से वही ये गढ़वाली शब्द संपदा का माध्यम से बच्चों तक पहुंचे। व्यास जी मैं एक बहुत कटु सत्य प्रश्न आप समझ रखना चाहूँ कि गढ़वा में पलायन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जी तो क्या आप ते लगणु च कि पलायन का साथ साथ हमारी बोली भी विलुप्त होनी चाहिए, एक वास्ते क्या प्रयास हो सकता। आचार्य जी मैं तो ये समझ दू कि धीरे धीरे पलायन होनो वो लोगन अभी वापस, लेकिन जब कई भी बार में आदमी अति हो जान दो तो फिर वो अपनी जमीन अपनी माटी अपनी वास्तविकता में आने की एक बार कोशिश कर दो और बताऊँ जन कि इतिहास अपने दोहराओ। और आपन देखो कि कोरोना का बाद काफी हद तक लोग अपना घर में अपने कुड़ी द्वारी बनाना चन और काफी लोग बोली भाषा की ओर भी आना चन। यानी आदमी तो हमेशा व्यक्ति तई सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि एक बहुत अच्छा हमारा रचनाकार हुई ना उन यही वास्ते लिखूं चा कि बोल फिर उजलो होलो बोल फिर उजलो होलो कटी जाली राता लस्क कमर बांधा हिम्मत कैसा था लस्क कमर बांधा हिम्मत था। श्रीनंद उनियाल जी भाया वीस तिवाड़ी गिरदा भायो इन लेखक इन कवि और नरेंद्र सिंह नेगी जीत सिंह नेगी गोविंद चातक जी भैया इतने यूं सब बोली भाषा को समृद्ध करने का वास्ता काम करी। नई पीढ़ी का रूप में अभी गिरीश सुंदरियाल और डॉक्टर माधुरी जी ये तमाम ये काम तक करना छना और उनसे प्रेरणा लेके ही आचार्य संतोष व्यास भी ये काम पे अपनी टीम के साथ आगे बढ़ाला। व्यास जी एक प्रश्न और भी है, आपने शब्द रचना शब्द संग्रह सब तैयार कर दिए, लेकिन आज सोशल मीडिया को जमाना लोग केवल पढ़ते हैं सुनते हैं और भूल जाते हैं। अस्थायी रूप से अपने श्रोताओं तक ये जो हमारो संग्रह चा ये जो हमारो प्रयास चापक हो ये कई ढंग से पहुँचलो आप जरा एक बार हम भी अपना विचार रखें। आचार्य जी हमारा गढ़वाली भाषा का प्रेमी उत्तराखंड का दूर दराज गांव में भी रहा और किले के आज सोशल मीडिया को जमानु च और अधिकांश लोगों का हाथ में मोबाइल से स्मार्टफोन, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं चे या पढ़े लिखे नहीं पाऊंदा उनका खातिर हम कई बार गढ़वाली शब्द संपदा या औखान या और भी संदेश मौखिक रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक में देना होते हैं, या संस्कार शाला जो हमारू चैनल से संस्कार शाला में हमारा औखान भी आंदा गढ़वाली शब्दों की व्याख्या सहित होते हैं देना, और जो लोग पढ़िया लिखा छन या जो पढ़ लिखी पौंदा पुस्तक को अध्ययन कर सकता वो का खातिर पुस्तक को संग्रह होना चाहिए। बहुत सुंदर व्यास जी में ये जो संग्रह च ये तो लिखण में समझणु छो कि एक कठिनाई और भी छ जी कि गढ़वाली बोली की जो लिपि छ वो जरा कठिन छ जी क्योंकि वो ध्वनि का आधार पर छ ण ग अलेगे पलेगे जड़ेगे ये जो ये जो ध्वनि चा ये तो आप कई ढंग से लिपिबद्ध कर दें। शुरू शुरू में मैंने देखी कि जन लास लाच ला अक्षर ये तो Yes. वैसे पाठक गण कुछ लोग ये ना जो नए अक्षर से
के लिए कि जब हमसे पहले वाले लोग स्कूल में पढ़े होला तो उनका टाइम पर ये शब्द प्रयोग होन्छो वे के बाद सिर्फ मौखिक रूप से शब्द यो अक्षर बोले जान्छो और पुस्तक में ये को नहीं देखे हम ये को वर्णन ना जी तो अब धीरे धीरे अभ्यास करके मैं तो गढ़वाल देखने में नहीं होनी ज्यादा दिक्कत है पर अगर अभ्यास करते रहो और वे करते रहो तो पाठ को टाइम भी सरलता होने में नहीं होने ज्यादा दिक्कत निश्चित ही कठिन तो था लेकिन अब जब अभ्यास होगी तो अभ्यास की बलिहारी से बड़ी सरलता होती है। आप मिल देखिए कि अधिकतर आपन जो संग्रह इकट्ठा करिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि लेकि आपन तमाम जितना जिलों का लोग छे ना आपकी जो टीम चा उस सारा पूरा उत्तराखंड है चाहे कुमाऊं से चाहे गढ़वाल से सबकी बोली भाषा को में संग्रह करी तो क्या आप ई बोली का प्रचार का वास्ता सोशल मीडिया में कोई इन कोई लिपि या लिखने को कोई तरीका च जैसे हमारी नई पीढ़ी सीख सके ताकि वो भी बगडवाल या कोई कठिन शब्द छ ना जयंतवाल यूं तो लिख सके हूँ आप ये एक बार हम बताएं। गढ़वाली भाषा जन मोबाइल पर जब हम लिखता ना वे में एक ऑप्शन आउंदो कि हिंदी अंग्रेजी कई भाषाओं को वे में गढ़वाली भी है पहले तो नहीं सो लेकिन गढ़वाली भी वे में तो जब हम गढ़वाली शब्द मतलब स्विचिंग चला तो गढ़वाली वे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी बहुत सरल हो जानो ला भी वे में छेंच आधा अक्षर से और जो भी गढ़वाली लिखने में जो समस्या उनसे वो सारी समस्या हल होगी। ब्यास जी चलते चलते अपनी बोली और भाषा के वास्ता आपको जो मनपसंद गीत छे वो हमारे श्रोताओं को आप सुना दिया। जी गिरदा जी को एक गीत में ते बहुत पसंद होंदो और आशावादी गिरधर कंकाल टतुकनी लगा उदेक घुंड मुंडाई न टेक टतुकनी लगा उदेक घुंड मुंडाई न टेक जता कब न कवित आलो दिन ये दुनी में जता कब न कवित आलो दिन ये दुनी में टतुकनी लगा उदेक घुंड मुंडाई न टेक तेरा कब न कवित आलो दिन ये दुनी में कब न कवित आलो दुनी में जदिन कटुली रात भ्याली पो फटला को कड़ाल जदिन कटुली रात भ्याली पो फटला को कड़ाल जेता कब न कवित आलो दिन ये दुनी में जेता कब न कवित आलो दिन ये दुनी में चाहे तुम न ले सको चाहे हम न ले सको चाहे तुम न ले सको चाहे हम न ले सको जेता कोई न कोई तिलालो दिन ये दुनी में जेता कोई न कोई तिलालो दिन ये दुनी में जेता कोई न कोई तिलालो दिन ये दुनी में। बहुत सुंदर। और ये जो गीत छे ये जो रचना छे ये कुमाऊनी भाषा का बहुत बड़ा जो गायकार हुई ना रचनाकार हुई ना ये कार्यक्रम के माध्यम से गिरीश तिवारी गिरदा तो तभी हम अपनी श्रद्धांजलि दिला यूं की रचना आशा एक न दिन तो आलो यानी निराशा तो छोड़ के आशा की तरफ चला हताशा तो छोड़ के आशा की तरफ चला अंधकार तो छोड़ के उजाले की तरफ चला और अपनो रास्ता तो स्वयं तय करा जिंदगी में निश्चित सुख आला दुख कट जाला। ये गीत के साथ ही हम विश्राम लेने धन्यवाद। सादर प्रणाम रेडियो FM 90 ऋषिकेश सादर प्रणाम आचार्य श्री पोखरियाल जी धन्यवाद। अभी हम मुलाकात कर रहे थे आचार्य संतोष चंद्र व्यास जी से और आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली भाषा बोली को लेकर और आपका जो शब्द संसार है जो शब्द संपदा है उसके बारे में आपने बहुत महीन जानकारियां उपलब्ध कराई। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।
392967।